तो अब मैं आपको बता दूं द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल एस्टेट एंड इंडियन रियल एस्टेट। सो बात करें इंडियन रियल एस्टेट की, सो व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी यू पे रजिस्ट्रेशन फीस, यू पे स्टैम्प ड्यूटी, यू पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी एंड यू पे कमीशन टू द ब्रोकर व्हिच इज 2 to 3%. नाउ व्हेन यू हैव द प्रॉपर्टी इन योर हैंड यू पे सर्विस फी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी एंड यू पे प्रॉपर्टी टैक्स पर एनम टू द गवर्नमेंट। अब बात करें व्हेन यू वांट टू सेल दैट प्रॉपर्टी यू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो ये हो गया इंडिया का टैक्सेस व्हेन यू परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। नाउ ऑन द अदर हैंड दुबई रियल एस्टेट की बात करें तो प्रॉपर्टी वैल्यू के अलावा वी हैव ओनली वन टाइम चार्जेस which include DLD fees. DLD fees is the registration fee that you have to pay 4% to register the property under your name in the government system. And then we have a booth fees of 4 to 5,000 that you have to pay once you book the unit and everything. उसके अलावा you're not paying any extra charges to the government whether you're buying, selling or renting. So the money that you're making from the capital appreciation or from the rentals all goes directly into your pocket. और यहाँ पे आप बनाओगे 7 to 8% in rentals और 8 to 9% in capital appreciation when you're investing in an off-plan project.